हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों जीएस कैप्सूल 1। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीएस कैप्सूल 1 और इसमें आपको वो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे और सटीक वही क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स देखेंगे जिनकी पेपर में आने की सर्वाधिक से सर्वाधिक चांसेस हैं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, निश्चित सफलता आपको मिलने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को देखते हुए लगभग मैं आपको जीएस के 15 कैप्सूल्स दूंगा, जिसका आज पहला कैप्सूल आप लोगों के बीच आने वाला है, जिसको पढ़कर आप टेट और सुपर टेट की ईवीएस में महारत हासिल कर सकते हैं मेरे मित्र। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट इन दिस जीएस कैप्सूल 1। सबसे पहली बात देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, विश्व हाथ धुलाई दिवस दोस्तों 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि बाघ दिवस कब बनाया जाता है। तो बाघ दिवस 29 जुलाई को बनाया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट, ध्यान रखना मेरे मित्र, एमपी को कहा जाता है, इस बात को भूलना नहीं। अगला लिखा हुआ है घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है। तो आपने जरूर एक अभयारण्य का नाम सुना होगा, भीतरकनिका। ध्यान रखना, भीतरकनिका उड़ीसा में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। साइबेरियन सारस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ फेमस है। तो ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, केवलादेव राजस्थान, जहाँ पर साइबेरियन दोस्तों सारस पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है कौन। तो आईयूसीएन। आईयूसीएन एक संस्था है जो विलुप्त प्राणियों के लिए एक बुक जारी करता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। और ध्यान रखना कि रेड डाटा बुक में वही जानवर, वही जंतु, वही पेड़ पौधों के नाम लिखे जाते हैं जो इस धरती पर 50 वर्षों से क्या हो गए हों, विलुप्त हो गए हों, 50 वर्षों तक ना दिखाई दिए हों, उनको ही इस रेड डाटा बुक में नाम दिया जाता है। आगे, WWF की स्थापना, ये विश्व वन्यजीव कोष है जो एक प्रकार के वन्यजीव संरक्षण या वन्य जीवों के लिए बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोडो पक्षी संबंधित है। तो ध्यान रखना, डोडो पक्षी मॉरिशस से संबंधित है। यह मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता था जिसका नाम था डोडो, और ध्यान रखना यह विलुप्त श्रेणी में रख दिया गया है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि लाल पांडा का नाम सुना होगा, लाल पांडा कहाँ से विलुप्त हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, लाल पांडा जो विलुप्त हुआ है वह चीन से विलुप्त हो गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आगे लिखा है भू जल दिवस। एक होता है जो है जल संरक्षण दिवस जो 22 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन ये क्या है, भू जल दिवस जो बनाया जाता है 22 जून को। आगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है। तो ये चंदौली यूपी में बना हुआ है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को बनाया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों कब आया। तो ये आया 1972 ईस्वी में। यह सर्वाधिक बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन वन महोत्सव कब बनाया जाता है। दोस्तों आने वाला है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच बनाया जाता है आपका वन महोत्सव। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि वन महोत्सव बनाया जाता है 1 जुलाई, 10 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, तो आप आंसर करोगे 1 जुलाई। आगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया जाता था। और अब से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, तो कहना 1986। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित किससे है। तो दोस्तों आप कहिएगा यह ओजोन से संबंधित है। चलिए आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सबसे अच्छी और खास बात है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों। तो नागपुर में है।
पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टस को कहा जाता है दोस्तों। यूकेलिप्टस मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है या भारत का पौधा नहीं है। भारत में से 1972 ईस्वी में लाया गया था, जो सबसे ज़्यादा जल का दोहन करता है और इसीलिए इसे यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन, आतंकवादी अथवा शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन एक गैस है हाइड्रोजन, जो सबसे हल्की गैस मानी जाती है, इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है। प्राचीन काल से उगाया जाने वाला अगर कोई भी आपसे फल पूछता है तो ध्यान रखना, प्राचीन काल से उगाए जाने वाले फल का नाम है दोस्तों खजूर। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1985 में हुआ और सबसे ज़्यादा यह प्रभावी हुआ 1989 में। तो ध्यान रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आपको 2 डेटें मिल सकती हैं। कभी कभी पेपर में 1985 देता है, कभी कभी पेपर में 1989 देता है। एक नहीं देगा, ध्यान रखना, या तो 85 देगा या तो 89 देगा। इसमें स्टार्ट हुआ था जबकि इस वाले में इसका अंत हो गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए सबसे सटीक जो डेट है वो है 1985। चलिए, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पेपर में कई बार पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? तो आप कहोगे मेधा पाटेकर की, और बाबा आमटे की भी रही थी। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मैंने आपको साउंड पोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया होगा, उसमें आप देख सकते हैं ग्रीन मफलर साउंड पोल्यूशन से ही संबंधित है। आगे, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कहना है पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। और अगर पूछे कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश अथवा एमपी को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है? तो भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना हुआ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बनाया गया। राष्ट्रीय वन आयोग कई बार पेपर में पूछा गया, राष्ट्रीय वन आयोग 2002 में आया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को ही मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन ध्यान रखना हाइड्रोजन को कहा जाता है, जबकि प्राचीन काल से उगाया जाता है क्या? खजूर। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोपाल गैस कांड। दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट में अगर एग्जामिनरों की कोई ससुराल वाला क्वेश्चन है तो यही है। कौन सा? तो वो आपको मिल जाएगा भोपाल, ये वाला, ये पक्का है, आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो ये भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था और इसमें गैस जो 2-3 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 2 बजे को 12 बजे के पहले लीक हुई थी और एक कांड हुआ था 12 बजे के बाद। तो 2 को लीक हुई थी 12 बजे के बाद, तो 3 दिसंबर भी शामिल कर लिया जाता है। 2-3 दिसंबर 1984। और कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और ध्यान रखना, ये सलीम अली के जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है। दोस्तों सलीम अली कौन है? एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर कभी भी आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? सलीम अली को कहा जाता है। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही बनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि गौरैया दिवस कब बनाया जाता है, तो ध्यान रखना मेरे मित्र, जो आपका गौरैया दिवस बनाया जाता है ये बनाया जाता है 20 मार्च को। कब बनाया जाता है? 20 मार्च को बनाया जाता है क्या? गौरैया दिवस। चलिए आगे, आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों, वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है। शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, शाकाहारी मांस मशरूम को कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, कतई मत भूलना। शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? तो मशरूम को ही कहा जाता है। भारतीय वन प्रबंधन, ये इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है? तो दोस्तों आप कहना भोपाल में बना हुआ है। अगला, हमने आपको अभी बताया था WWF, जिसकी स्थापना मैंने आपको भी लिखाया था कब हुआ था? 1961 में। वही वाला इधर देखो यहाँ पे लिखा गया है। तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो कहना ज्वाइंट पांडा। WWF का जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है वो क्या है? तो कहना दोस्तों ज्वाइंट
पांडा। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, कतई मत भूलना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है। दोस्तों ये बनाया जाता है 26 नवंबर को, लेकिन कई लोग लगा आते हैं दोस्तों कौन सा सही, तो कई लोग लगाकर आ जाते हैं 5 जून, जबकि 5 जून को बनाया जाता है एनवायरनमेंट डे, यानी हम कह सकते हैं कौन सा दिवस, यानी हम कह सकते हैं पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण, अर्थात यहाँ पे एक वर्ड आ गया क्या, संरक्षण। दोस्तों ध्यान रखना, अगर संरक्षण आ गया है तो अगर संरक्षण आ जाएगा तो आप दोस्तों आप क्या करोगे, 26 नवंबर सही करोगे। तो पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जबकि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, तो आप कहोगे 5 जून को। चलिए आगे, बाघ परियोजना कब आई, तो कहोगे 1973 में। टाइगर एक्ट कब आया, 1973 में। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिखे दे रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, तो 5 जून को, और जबकि ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। उसके बाद देखना, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बना हुआ है, तो ये राजस्थान में बना हुआ है। विश्व गौरैया दिवस कब बनाया जाता है, तो 20 मार्च को बनाया जाता है। जबकि विश्व जल संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को बनाया जाता है। टुमारोज़ बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है मित्र, तो ध्यान रखना, टुमारोज़ बायोडाइवर्सिटी पुस्तक यानी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, तो ध्यान रखना इसके लेखक क्या हैं, वंदना शिवा। अगला, गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है, तो गंगा का टाइगर दोस्तों किसे कहा जाता है, डॉल्फिन, जो सबसे होशियार मछली मानी जाती है। और इनकी संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो ध्यान रखना इनकी संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो इनकी संख्या प्रयागराज से लेकर पटना तक सर्वाधिक आपको मिलेंगी क्या, डॉल्फिन मछली मिलेंगी। और ध्यान रखना 5 अक्टूबर को बनाया जाता है क्या, तो 5 अक्टूबर को बनाया जाता है डॉल्फिन डे। उसके बाद दोस्तों अगला ध्यान रखना, गिद्ध संरक्षण हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया था, गिद्धों को बचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, तो ध्यान रखना सेव। उस कार्यक्रम का नाम क्या है, तो उस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों सेव। अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है कि गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, दोस्तों आप कह देना गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, कतई मत भूलना। पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि सेव नामक जो है कार्यक्रम किसके बचाव के लिए चलाया गया, दोस्तों आप कह देना कौन सा, गिद्ध आप लोगों को कह देना है। क्या कह देना है दोस्तों, आपको क्या कह देना है, तो आपको गिद्ध कह देना है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। आज मैंने आपको जीएस का कैप्सूल नंबर 1 दे दिया है, इसके बाद हम जल्दी से जल्दी आपको जीएस का कैप्सूल नंबर 2 देंगे, और ऐसे करते करते हम आपको जीएस के 15 कैप्सूल देंगे। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों आप क्या कर दीजिए, प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को क्या कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आशा और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग जल्दी से जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।